हेलो एवरीवन, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है भाई। यस आप बोल रहे थे आ जाओ सर, तो आज आ गया मैं, राइट। यस आप बोल रहे थे सर आ जाइए आज, तो मैं आज आ गया, राइट। स्टार्ट करेंगे सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट में रिलेशन फंक्शन के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। एक बार फटाफट अप्लाई कर दीजिए। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए बच्चों। वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एकदम क्लियर आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग रिलेशन फंक्शन के पास गैलरीज यानी कि निमसेट में आए हुए क्वेश्चंस पूछेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, रिलेशन फंक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शन से नहीं पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पूछा गया है 2008 में, जो कि फंक्शन से पूछा गया है। काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स टू दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है। एक चीज तो कंफर्म है बच्चों, जिसकी भी वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें मिस्टेक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 2002 होगा, 2000 बन ही रहे, सॉरी सभी में 2000 बनी चलेगा नीचे, राइट। तो बच्चों जिस क्वेश्चन की भी वैल्यू पूछी गई है आपसे, राइट, कहीं ना कहीं इसमें हमें हेल्प करेगा ये पार्ट। ये तो समझ में आ रहा होगा सभी को, इसीलिए यही चीज दी गई है हमको, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एफ एक्स और वन माइनस एक्स अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 2 होगा। तो आप चेक करिए कि इसके साथ अगर मैं वन माइनस एक्स करूं, यानी कि अगर इसे x मान लूं तो वन माइनस एक्स क्या होगा? तो 1 माइनस 1/2001 क्या होगा? जल्दी बोलिए बच्चों। 2001 माइनस 1/2001 यानी कि कितना आ जाएगा? 2000/2001। मतलब बच्चों अगर ये x और 1 माइनस एक्स मिल जाएगा तो 2 होगा। मतलब बच्चों अगर ये पहला पार्ट और ये लास्ट पार्ट मिल जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। क्लियर लॉजिक? इसका मतलब जब 1 2000 से मिलके 2 देगा, ऐसे ही 2 किससे मिलेगा बेटा? f ऑफ 999/2001 से, राइट। तो आप समझ रहे होंगे हर 2 टर्म मिलेंगे, मतलब कितने टर्म है टोटल? 2000 टर्म है। तो अगर 2 टर्म्स मिलके कितने पेयर बनेंगे? 1000 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे? और हर पेयर की वैल्यू कितनी होगी? 2, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2000। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है, काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इस टेक्निक का यूज करके। सभी को समझ आया? रिप्लाई करिए फटाफट, यस और नो। सभी को समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? सो इसका आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा इस प्रॉब्लम को सभी लोग। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। बच्चों हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इस तरीके की करीब 4 से 5 कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस पे हमें फंक्शन डिसाइड करना होता है। तो बच्चों बता दूं, ये जो कंडीशन है, यहां से जो फंक्शन हमारा होता है, जो फंक्शन हमारा डिसाइड होता है बच्चों, वो डिसाइड होता है x टू दी पावर n प्लस माइनस 1। ये फंक्शन डिसाइड होता है हमारा इस वाले केस से, राइट। x टू दी पावर n प्लस माइनस 1। अब अगर हम लोगों को देखें तो कुछ और भी दिया गया है इसके साथ साथ। क्या दिया गया है? f ऑफ 3 क्या दिया गया बेटा? 28। तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन को हम लोग ध्यान से रखें x की जगह पे 3, तो 3 की पावर n प्लस माइनस 1 मतलब कंफर्म है 3 की पावर n। और अगर मैं यहाँ पे n की भी बात देखूँ तो n की पावर भी मुझे 3 मिल जाएगा, राइट। 3 की पावर 3 प्लस 1 तो कंफर्म है 28 हो जाएगा। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो प्रॉपरली क्या होगा? x³ प्लस 1 होगा। तो बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? f ऑफ 4 की। तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 टू दी पावर 3 प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1। सो राइट आंसर इज 65, ऑप्शन बी। ये भी काफी बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है निमसेट में, राइट। 2008 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, राइट। प्रॉब्लम बहुत आसान सा है, ध्यान से देखने की कोशिश करें सभी लोग। क्या बोला गया है बेटा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द सेट ए विथ m एलिमेंट्स इनटू a to a।
मतलब ए से बेटा सेट जा रहा है ए टू ए में, ठीक है बेटा, ध्यान रखना रिलेशन मुझे बनाना है ए से ए क्रॉस ए में। ए में कितने एलिमेंट हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है बेटा? एम। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर, राइट। तो हमें जो रिलेशन बनाना है, टोटल रिलेशन कितने बनेंगे बताइए? टोटल रिलेशन ए टू ए में कितने बनेंगे? ए टू ए क्रॉस ए में बनाना है, ध्यान से देखिए। ए से बनाना है ए क्रॉस ए में, तो इसमें एलिमेंट एम है, इसमें एम स्क्वायर, तो 2 की पावर एम क्यूब। भाई इसमें एलिमेंट कितने हैं? एम। इसमें एलिमेंट कितने हैं? एम स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? एम क्यू, राइट। सो टोटल आंसर आएगा 2 की पावर एम क्यू, यानी कि नन ऑफ दीज, राइट। कोई आंसर मैच नहीं करेगा, कोई आंसर मैच नहीं करेगा बेटा। ये समझ में आ गया सभी को? राइट, डी आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है, अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स और सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन कितने होंगे? जल्दी बोलिए बच्चों। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 4। इंजेक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 1 फंक्शन। क्या होता है? 1 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4p3। आंसर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 24 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर लॉजिक? अगला क्वेश्चन देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन दिया है 1 से इनफाइनाइट और रेंज को डोमेन भी 1 से इनफाइनाइट है। इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2 टाइम्स इन सेट में। आपको दोनों साइड लॉग लेना होता है बेटा। क्या लेना होता है? लॉग। मान लो उसको हम बाई मान लेते हैं, सॉरी लॉग कह रहा हूं मैं, मतलब आपको कुछ भी करके क्या करना होता है? एक्स का वैल्यू निकालना होता है इन द टर्म्स ऑफ बाय। तो इस क्वेश्चन में मुझे लॉग लेना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो आप लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 2 ले लीजिए आप दोनों साइड, तो लॉग बेस 2 पे बाय हो जाएगा। ये चीज क्लियर? ये आगे आ जाएगा x -1 और लॉग बेस 2 पे 2, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लॉग बेस 2 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो इन क्या इक्वेशन बनती नजर आ रही है आपको? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बेस 2 पे y इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 इसी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग बेस 2 पे y अपॉन में 2, राइट। तो ये हमारा x निकल के आया। अगर मैं यहाँ से एफ इनवर्स x की बात करूँ तो हमारे पास 2 निकल के आ रहे हैं। एक 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस लॉग बेस 2 पे x अपॉन 2, राइट। तो एक आ रहा है प्लस और एक आ रहा है माइनस। अब समझते हैं थोड़ा बात। b भी दिया है और c भी दिया है, दोनों दिए गए हैं। ध्यान से देखना बच्चों, क्या आंसर करोगे? b भी दिया और c भी दिया, लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों? इनवर्स नेगेटिव में है, बोलो। एक क्या है हमारे पास? 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस लॉग बेस 2 पे y 2 पे x, राइट। और दूसरा क्या है? जल्दी बोलिए। यहाँ पे 4 भी है क्या? बेटा मिनट, 4 भी होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई होगा, राइट। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4 भी रहेगा ना। एक ये हो जाएगा हमारे पास, और एक क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बोलिए। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग बेस 2 पे x अपॉन 2। अब बताइए मुझे इन दोनों में से, जल्दी से कमेंट करिए, इन दोनों में से दोनों आंसर हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा, सॉरी दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, या कोई एक आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे डोमेन पे काम। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं एफ इनवर्स की बात करूं, सिर्फ एफ इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो बेटा आप जानते हो उल्टा हो जाएगा इसका। जो हमारा कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 से इनफाइनाइट ही रहेगा। और डोमेन हमारा रेंज बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलो। सेम ही है दोनों। मतलब हम लोगों को जो वैल्यू पुट करना है वो 1 से इनफाइनाइट पुट करना है, जो आंसर आना चाहिए वो भी 1 से इनफाइनाइट में ही आना चाहिए। चलिए अब ध्यान से समझने की बात है बेटा। अगर मैं बात करूं लॉग बेस 2 पे x टाइम्स इसकी, ठीक है, 4 टाइम्स लॉग बेस 2 पे x, और इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा इस इंटरवल में, तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, सॉरी 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि ये भी बेस 2 है, याद है, और वैल्यू भी पॉजिटिव रख रहे हैं। मैंने बताया था ना, दोनों यूनिटी के अगर हमारे एक ही साइड हैं
तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड में तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों यूनिटी की एक ही साइड है तो बेटा लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात? तो लॉग की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो 1 प्लस पॉजिटिव हो गया ना बेटा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं अंडर रूट 1 प्लस लॉग बेस 4 टाइम्स लॉग बेस 2 पे एक्स की, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर ये 1 से बड़ा कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ओवरऑल नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि डोमेन ही नहीं है हमारा, कोडोमेन ही नहीं है, तो ये एक्सेप्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट बच्चों, सो इसका राइट आंसर होगा बी। सबको समझ आ गया कंसेप्ट? क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए, यस और नो? क्लियर है बच्चों? अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालना है मुझे 1 2 3 से 1 2 3 4 5 में। बहुत आसान है बच्चों, 1 2 3 से हमें किस में निकालना है, 1 2 3 4 और 5 इसमें निकालना है बच्चों। 1 फंक्शन कैसे निकलेंगे जल्दी बताइए, आंसर पता है आपको? 5p3 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 120/2, आंसर क्या हो जाएगा 60 विल बी द राइट आंसर। सो डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है निमसेट 2015 में, आई होप समझ आ गया होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अगला प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कौन सा फंक्शन खुद का इनवर्स होगा? इनवर्स का मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन का गॉफ या फॉग, मतलब किसी फंक्शन का मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स आ जाए तो एफ एंड जी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? अगर कभी भी हमारा फॉग या गॉफ क्या हो जाए बच्चों, एक्स हो जाए, तो हमारे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इनवर्स है, आप कुछ मत करिए, एफ ऑफ दैट फंक्शन निकाल दीजिए खुद। भाई इटसेल्फ इनवर्स पूछा है ना, तो एफ ऑफ एफ एक्स ही निकालिए, क्या होगा चलो बताइए। एफ ऑफ, पहले ऑप्शन ए को चेक करना होगा, रखिए 1 माइनस एक्स अपॉन, तो क्या हो जाएगा फाइनली 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, एक्स एक्स, कुछ मिस्टेक चेक करो एक बार। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या आने वाला है, कट गया ना पूरा, ठीक है, ये भी कट गया। फाइनली क्या आया 2x अपॉन 2, यानी कि क्या आ गया, x आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकियों में आप करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। काफी अच्छा प्रॉब्लम पूछा था 2018 में निमसेट ने। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब बेटा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कैसा फंक्शन है। बच्चों ये 2 बार पूछा जा चुका है, राइट। 2022 में भी यही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है, ठीक है। 18 का प्रॉब्लम पूछा गया है। कभी भी अगर इवन और ऑड आ जाए तो बाकी पे हमें काम नहीं करना, राइट, क्योंकि इवन ऑड या नाइदर इवन नॉट ऑड भी दे दिया, राइट। तो भाई इन तीनों में से ऑप्शन हो जाएगा, पीरियोडिक पे जाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, राइट, इस क्वेश्चन में। अच्छा, इवन ऑड के लिए बहुत सिंपल सी कंसेप्ट मैं आपको बताऊं। आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालिए और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए। अगर दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। और बच्चा अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता है तो क्या कहलाता है बच्चों, ये इवन फंक्शन। आपने कुछ और तरीके से भी पढ़ा होगा इसको, राइट, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। इसके लिए एक कंसेप्ट और होती है, क्या, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, एफ ऑफ, ऐसा पढ़ा होगा मे बी आपने, माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाता है और माइनस रखने पे माइनस बाहर नहीं आता है, तो इवन हो जाता है। ये 2 केस पढ़े होंगे मे बी आपने, राइट।
बट आप ध्यान रखिए इधर करेंगे तो आपको शायद आप ना देख पाए डायरेक्ट, बट इस यहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता चल रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का एफ एक्स क्या है, कोई बच्चा बताएगा? एक्स प्लस, सॉरी लॉग में है ना, क्या दिया है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? लॉग एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता है। क्लियर है लॉजिक? सॉरी एक माइनस क्यों आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस। भाई जब माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स की जगह माइनस आएगा ना बेटा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो कोई फर्क, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हुए क्या तुम्हें 1 नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है? देखिए अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप जानते हो लॉग दोनों ऐड हो जाएंगे m प्लस एन। लॉग m प्लस एन की वैल्यू क्या होती है? लॉग m इंटू एन। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या आने वाला है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लॉग 1 जिसकी वैल्यू 0। तो दोनों का एडिशन क्या आ गया? 0, यानी कि कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। समझ आ गई बच्चों बात? सो राइट आंसर इज ऑड फंक्शन। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम 2019 में पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं। क्या फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लो हमारे पास m है और कार्डिनलिटी b क्या है हमारे पास n है, और हमें ऑन टू फंक्शंस पता करना हो फ्रॉम कहाँ से बेटा? a टू b। कंसेप्ट पता है आप लोगों को क्या होने वाली है? बोलिए बच्चों, क्या कंसेप्ट होने वाली है इस केस में? m की पावर n, याद है लॉजिक? m की पावर n माइनस mc1 m की पावर सॉरी m माइनस 1 की पावर n प्लस mc2 m माइनस 1 की पावर सॉरी m माइनस 2 की पावर n एंड सो ऑन। ये कंसेप्ट हमारी अप्लाई होती है। क्लियर है यहाँ पे? अगर इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो आप मुझे बताइए, m कार्डिनलिटी ऑफ a कितना है हमारे पास? 6। और कार्डिनलिटी ऑफ b कितना है हमारे पास? उल्टा हो गया क्या? उल्टा लिख दिया हमने, है ना? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, m और n के लिए लिख दिया ये, है ना? यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पे कर दो m, है ना? यहाँ पे कर दो n और यहाँ पे कर दो m, राइट? क्लियर है? m टू दी पावर n माइनस mc1 ऐसा फॉर्मूला रहता है। क्लियर है? बस mn उल्टा हो गया। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पे m हमारे पास क्या है? m3 हमारे पास, और n हमारे पास क्या है बेटा? 6। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर हो गया ना? nm कर लो, क्या फर्क पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें ऑन टू फंक्शन चाहिए a से b में। क्या फॉर्मूला बनेगा? m मतलब 3 की पावर 6 माइनस 3c1 3 माइनस 1 की पावर 6 प्लस 3c2 3 माइनस 2 की पावर 6। अगला क्या हो जाएगा? 3c3 3 माइनस 3 की पावर 6। आगे तो नेगेटिव हो जाएगा तो छोड़ देंगे, राइट? क्लियर हो रही बात? आगे हम लोग इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 3c4 थोड़ी निकाल पाएंगे, राइट? चलिए बताइए क्या आंसर आने वाला है। 3 की पावर 6 कितना होता है बच्चों? बताइए जल्दी से। 243 के बाद कितना आएगा? 729। 729 माइनस ये 3 हो जाएगा और इन 2 में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। 64 प्लस 3c2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 की पावर 6। करिए बचा 729 माइनस, यही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो रहा है? ये क्या आ रहा है बेटा? 192 आ रहा है? 192 प्लस 729, ये गड़बड़ है क्या? सही है। 729 कितना हो जाएगा? 732 हो जाएगा, राइट? माइनस 192, सो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 है कोई ऑप्शन? 540, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यस, राइट? तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 1 ऑन 2 पे फंक्शन पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 1 ऑन 2 के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों से निमसेट में। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं बेटा। ये 2022 का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग फिर से निकाल पाएंगे। कैसे? क्या पूछा गया आपसे? इनवर्स पूछा गया बेटा इसका। तो आपको y क्या दिया गया? जल्दी बोलिए। 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 की पावर x
प्लस 10 की पावर माइनस। मैंने आपको क्या बताया, x को निकालिए y के टर्म्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बाई 10 की पावर x प्लस बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं तो y माइनस 1 हो जाएगा 10 की पावर x, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस 10 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई 10 की पावर माइनस एक्स, तो y माइनस 1 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, बोलो अंदर क्या बचे माइनस 1 माइनस बाई। क्लियर लॉजिक। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 10 की पावर x अपॉन में 10 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस बाय अपॉन में बाय माइनस 1। अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले, यहाँ से 10 की पावर 2x हो जाएगा ना, और ऊपर से बाई कॉमन ले लूँ तो बाई प्लस 1, माइनस कॉमन ले लूँ, नीचे से भी कॉमन लेके कट कर दूँ तो 1 माइनस बाई। क्लियर है, बाई प्लस 1 लिखो या 1 प्लस बाई जो भी है। अब लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 10 पे 1 प्लस बाई अपॉन, यहाँ तक क्लियर है। 2 को भी भेज दीजिए तो 1/2 लॉग बेस 10 पे 1 प्लस बाई अपॉन, तो अब आपको x मिल गया, मतलब एफ ऑफ इनवर्स x आ गया आपका। x को y में बदल दो, y को x में जानते हो ना आप लोग, 1/2 लॉग बेस 10 पे 1 प्लस एक्स अपॉन, कौन सा ऑप्शन हमारे पास है b, तो b आंसर हमारा आ जाएगा। राइट, क्लियर है बात, b आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ आया लॉजिक। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वापस फिर से 2020 में एक प्रॉब्लम पूछा गया है, कैसे करेंगे ट्राई करिए। क्या पूछा गया है बच्चों आपसे, सेम है, ऑड फंक्शन होगा। राइट, तो यार आप लोग समझ रहे होगे कि आसान फंक्शन आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है। राइट, अभी तक जितने भी फंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी आसान पूछे गए हैं। राइट, तो यही हमारा लास्ट था। तो जितने भी फंक्शन के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आप लोगों के, वो बहुत आसान पूछे गए हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, यानी किसी वीक से शायद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहला रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड फंक्शन चैप्टर होता है, जिसके लिए आपको फॉर्मूले बहुत सारे पता करके रखने होते हैं, बेसिक पढ़ाई करनी होती है। तो आप सभी लोग पढ़ाई करके रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग सीधा सेशन लेके आएंगे और उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग निमसेट के करते करते उसी के थ्रू कंसेप्ट भी सीख लेंगे, जिन बच्चों को बिल्कुल कंसेप्ट नहीं आती। बट कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे सारी कंसेप्ट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, सो आई होप आप लोगों को सेशन समझ आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस मिलेंगे और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे होंगे। क्लियर है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को कह सकते हो पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है इस चैनल पे। साथ ही साथ कंप्यूटर का जो एक सेशन हुआ था, आज मिसप्रिंट बहुत आ गया था उस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन मिसप्रिंट था, इसीलिए सर ट्रिग्नोमेट्री की फुल वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ बेटा, ट्राई करूँगा, अगर आप बोलोगे तो ट्राई फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट आप ट्राई करिए, आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप सेल्फ स्टडी करें अपनी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, उसको करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ वीडियोस होंगे तो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, जो बच्चे स्टार बैच में ऐड है उनको मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आएंगे, आपको उसमें वॉच करने होंगे। 4-5 डेज के लिए मैं दूंगा, उसके बाद उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप लोग ज्वाइन वीडियोस देखना चाहेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको स्टार बैच में मिल जाए। ठीक है, बट वो हटा दिए जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो जो हमारा कह सकते हो सेशन हुआ था सुबह, जिसमें मैंने कंप्यूटर कराया था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कंप्यूटर का 2008 का वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट था कुछ पेपर में काफ़ी, ठीक है, पीपीटी में, इसलिए उसको मैंने फिर से अपलोड किया। पुरंजीत ज्योमेट्री के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर वेक्टर करेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे। राइट, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके आऊँगा। राइट, वन शॉट लेके आ जाऊँगा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्या पढ़ा जाए, किस लेवल का पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है निमसेट में। तो उस बेसिस पे मैं चीज़ें लेके आ जाऊँगा बेटा।
बिल्कुल 100% कोनिक सेक्शन का वन शॉट बना दूंगा। यस पुनिकर, बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा, आप लोग अच्छे से जुड़िएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिएगा। डेफिनेटली वन शॉट बनेगी, लंबी वन शॉट भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, याद रखना यार। पिछले बार हमने वेक्टर की प्रोबेबिलिटी की बहुत लंबी लंबी वन शॉट ली थी, 6-6 8-8 घंटे की ली थी। अगर आप लोगों का साथ रहेगा, थोड़ा क्या ना जुनून अभी बच्चों का डाउन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि अभी निमसेट की डेट नहीं आई है। मतलब एक ऐसा हो गया कब आएगी डेट, है ना? जिस दिन डेट आ जाएगी वापस से जुनून आएगा तुम लोगों के अंदर, ठीक है, हम लोगों के अंदर भी वापस से जुनून आएगा और हम लोग वापस से बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। तो एक बार डेट आ जाने दीजिए, बस डेट आपकी आने वाली है। जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी उसी दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कोऑर्डिनेट के बन शॉट्स का, राइट। कोऑर्डिनेट के बन शॉट्स होंगे, बट इतनी आपकी गारंटी होनी चाहिए कि इस तरीके से कम स्ट्रेंथ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, वॉच करें, ठीक है। तो उसको शेयर करिएगा एक मैक्सिमम लेवल पे। डेफिनेटली हम लोग कोऑर्डिनेट को कर रहे होंगे, कंप्लीट कोऑर्डिनेट मैं आपकी करवा दूंगा, गारंटी लेता हूं। क्लियर बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या निमसेट ने पूछा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।